आप कांग्रेस पद के प्रत्याशी हैं और आज आपके कार्यालय का सिकंदरपुर विधानसभा में प्रॉपर सिकंदरपुर में कार्यालय खोला गया, तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जबकि यहाँ एक पूर्व कैबिनेट मंत्री से आपका सामना है और वर्तमान विधायक संजय यादव जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, इन लोगों से दिग्गजों का सामना है आपसे, तो इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो सबसे पहले तो आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी ओम प्रकाश पांडे जी आए, आदरणीय हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह जी भी आने वाले हैं, लेकिन जरूरी मीटिंग हो गई बनारस में, इसलिए वो थोड़ा लेट से पहुंचेंगे। तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने उद्घाटन किया। मैं उद्घाटन के लिए आप कांग्रेस के सारे अपने कार्यकर्ताओं का, जो भी केवल पदाधिकारी आज बुलाए गए थे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और हमारे सारे सीनियर नेता आज आए हैं। मैं सबको कार्यालय उद्घाटन पर अपनी शुभकामना देता हूं और शुभकामना के साथ साथ आज मैं अपने नम आंखों से पुलवामा का आज शहादत दिवस है सैनिकों का, तो मैं उनको भी अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपको कहे कि किनसे मुकाबला है तो यह स्पष्ट जान लीजिए, मैं सीधे पा जाता हूँ ये लोग दगे हुए कारतूस हैं। समाजवादी पार्टी का एमएलए 2 बार एमएलए रह चुके हैं और दोनों बार समाजवादी पार्टी का शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये लोग रूलिंग पार्टी के एमएलए रह चुके हैं और सिकंदरपुर में विकास की एक ही बता दें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखा है। तो मैं कांग्रेस पार्टी तो मैं दावा कर सकता हूं कि मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, लेकिन विकास की एक ही, ये दोनों लोग रूलिंग पार्टी में मंत्री, ये तो समाजवादी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं। ये लोग दगे हुए कारतूस हैं और जनता कभी डूबते हुए सूरज को कभी प्रणाम नहीं करती, और कांग्रेस पार्टी ने एक उगते हुए सूरज को अपना कैंडिडेट बनाया है और जनता उगते हुए सूरज के साथ चलना चाहती है और नई विकास की तरंग, एक नई रोशनी सिकंदरपुर की धरती पर लाना चाहती है। भाजपा सरकार तो कह रही है कि पूरे क्षेत्र में या फिर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। आजादी के बाद इतना विकास कभी नहीं हुआ था। एक आप सड़क बता दीजिए भारतीय जनता, हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि सिकंदरपुर विधानसभा में एक सड़क बता दो, एक। यह जो आपका राजमार्ग नंबर 1 है, यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का पैसा नहीं है। जो ये कोई नगरा, ये कोई बता दे कोई, हम तो भाई अब भारतीय जनता पार्टी है जुमलेबाज पार्टी है, यह भारत जलाओ पार्टी है। जब हिंदुस्तान की धरती पर खून की धारा बही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर राजनीति करना चालू किया है। तो यह जुमलेबाज पार्टी है, कहीं रोड नहीं है। आप यहाँ से सीवान कला, मैं तो पूछना चाहता हूँ, यहाँ से सीवान कला जाइए, कलरा बन जाइए। सभा में सिकंदरपुर में विधानसभा का केंद्रीय कार्यालय खोला गया, तो इस केंद्रीय कार्यालय खोलने पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? केंद्रीय कार्यालय इसलिए खुला कि जब कोई भी हमारी रणनीति और हमारा श्रृंखला जब आगे बढ़ाना हो, तो एक हम अपना केंद्र बिंदु बना के अपनी रणनीति को हम तैयार करते हैं। यहीं से हमारे सारे ब्लॉक संचालित होंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष समय अनुसार यहाँ आएंगे और उस हिसाब से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाई विजय सिंह जी के प्रचार प्रसार में, जिसकी शुरुआत 2-3 दिन पहले से हो चुकी थी, लेकिन आज औपचारिक रूप से इसकी केंद्रीय कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अन्य पार्टियों के केंद्रीय कार्यालय जो है सिकंदरपुर विधानसभा में खास करके वो हफ्ते दिन 10 दिन पहले खोले गए, आखिर कारण क्या रहा कि इतना लेट करके कार्यालय खोला गया? ऐसा है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, अब उनका कार्यालय कैसे खुला, क्या खुला, इसको हमको लेना देना नहीं है। सारे हमारे कार्यकर्ता गांव में थे और यहाँ ब्लॉक कार्यालय भी हमारे कई जगह हैं जो गैर कांग्रेसी दलों से पहले कार्यालय भी खुल चुके थे, वहाँ से हमारे कार्यालय संचालित हो रहा था। ऐसा नहीं आज कार्यालय। चुनाव में पार्टियों द्वारा ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिजाब का मामला सामने आया है, इस पे आप क्या कहेंगे? कहीं कुछ नहीं है, कोई ध्रुवीकरण नहीं। जब यह चुनाव आता है, हमारी बात को समझिए, तो इस उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और देश की वर्तमान सरकार हिंदू मुस्लिम का नारा देके, राष्ट्रवाद का नारा देके आपको और हमको बांटने का काम करती है। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए। कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले की पार्टी है, बात को समझने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश की आवाम का विकास के तरफ से किस तरह से मुंह मोड़ा जाए, रोजगार के तरफ से किस तरह से मुंह मोड़ा जाए, उसके बाद से किसानों की तरफ से किस तरह से मुंह मोड़ा जाए और किस तरह से ये जो आप अभी सवाल किए उस मुद्दे पे लाया जाए, तो ये सरकार की साजिश है। कहीं नहीं, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देते हैं
और हमारा स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी सबके लिए चलती है, सबके लिए काम करती है। और हम आज तो आए हैं इस बात के लिए कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी ने प्रभार दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज के खात्मे के लिए अगर किसी ने सड़क पर संघर्ष करने का काम किया है, सड़क पर लाठी खाने का काम किया है, 1800 सिकंदरपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? जातिगत आधार पर या विकास के मुद्दे पर? किस पे चुनाव लड़ रही है? ऐसा है कि कोई हमारा जातिगत आधार नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खुद तड़ी पार हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ घर और मकान बनाए हैं, आप इस तरह की बात करते हैं। और एक जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका भी जनता के सामने नकाब पोत हो चुके हैं। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, सारा विकास आपको दिखाई दे रहा है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। जनता में काफी आक्रोश है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बसपा को लेके, और पूरी आवाम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। हमारा प्रियंका गांधी जी ने, हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें सर्वहित सब लोगों की बात की है, सारे धर्मों की बात की है, महिलाओं की बात की है, नौजवान के रोजगार की बात की है, किसानों की बात की है, चिकित्सा की बात की है, सड़क की बात की है, स्वास्थ्य की बात है, सारे उसमें मुद्दे आ जाते हैं। और हमारा प्रत्याशी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मंच और माइक लगा के जो गैर कांग्रेसी दल के लोग हैं, जितना ईमानदारी से ब्रजेश सिंह घाट ने बलिया में हॉस्पिटल, थाना कोतवाली और तहसीलों में लोगों का मदद करने का काम किए हैं, उतना कोई प्रत्याशी आम जन के बीच में नहीं रहा है। हवा हवाई सिर्फ बाहर लोग रहने का काम किए हैं और जाके एसी कमरों में बंद पड़ रहे हैं।